राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर माया भगवान के अधीन है तो भगवत भजन में लगे प्राणियों को क्यों घेरती है? जब तक अहंकार पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाता तब तक ये माया बाधा पहुंचाती रहती है, और जब अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है तो माया बाधा नहीं, माता की तरह दुलार करती है। भक्तों के जीवन में दो पक्ष होते हैं। एक होता है जब तक अहंकार शेष रहता है तब तक परीक्षा होती रहती है, और जब अहंकार पूर्ण समर्पित हो जाता है तो गोद में ले लेते हैं। कोई भी भक्त का जीवन आप पढ़ के देखो, उसमें दो पार्ट होंगे। एक होगा उनकी कड़ी परीक्षा और एक होगा उनका फला फूला जीवन, बड़ा आनंदमय जीवन, बड़ा प्रकाशमय जीवन। तो अहंकार जब तक बना रहता है तब तक ये माया फिर प्रश्न करती है। जैसे देवऋषि नारद जी भक्त हैं, एक बार उनको अहंकार हो मैं काम विजयी हूँ, तो भगवान ने रचना रच दी, फिर वो बड़े विचित्र दशा हुई, कथा कई बार सुना चुके हैं। तो जब भक्त के हृदय में अहंकार रहता है तब माया का प्रभाव रहता है, और जहाँ अहंकार रहित हुआ तो भक्ति ही भक्ति है, माया है नहीं। अहंकार चाहे अभी समर्पित कर दो, चाहे पीट के समर्पित कर देना, समर्पित हुए बिना माया पीटती रहेगी। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये अहंकार में ही आते हैं, अहंकार रहित हृदय में नहीं। तो भक्तों को सताती कहाँ, में बताओ कहाँ सता रही? जी कभी भजन में बहुत मन लगता है, बहुत अच्छे से भजन होता है, मन शांत होता है, फिर धीरे धीरे परिस्थिति बस किसी कारण बस भजन कम होने लगता है। अगर भजन कम हो तो भक्त किस बात का? हमें बात बताओ। हमें सबसे अच्छे प्यारे भगवान लगे और सबसे बड़े भगवान लगे और सबसे महत्वशील भगवान लगे, तो अब हमका कौन सी ऐसी वस्तु व्यक्ति स्थान है जो भगवान से अलग कर दे? कमी हमारी है। हमने भगवान को इतने नीचे स्थान पर रखा है, और भक्त कहलाते हैं अपने को, कि अगर अच्छा भोजन मिल जाए तो भगवान को छोड़ देंगे। अगर हम भोजन में रुचि पूर्वक पा रहे हैं, भगवान का विस्मरण हो गया तो छोड़ दिया ना। छोटे से किसी घटना में भगवान को छोड़ देंगे, किसी व्यक्ति से बात करने में भगवान को छोड़ देंगे, तो हमने भगवान को पकड़ा कहाँ है? त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान को ना भूले उसे भगवत भक्त कहते हैं। त्रिभुवन की राज्य, तो अभी भक्त कहाँ हुए? ये हमारी मना स्थिति है कि हम भगवान को बहुत नीचे स्थान पे रखें। अब हमें बताओ, इस बात को चिंतन करके बताओ। कोई व्यक्ति मिला, उससे बात के भगवान को भूल गए, तो व्यक्ति श्रेष्ठ हो गया ना, भगवान हल्के हो गए ना। भोजन अच्छा मिला, भगवान को भूल गए, भोजन श्रेष्ठ हुआ ना, भगवान हल्के हो गए ना, भगवान उससे नीचे हो गए ना। कुछ रुपया पैसा लेन देन खान पान भोग सुख सामग्री, जब ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। त्रिभुवन का कोई भोग कोई सुख भगवान का विस्मरण ना कराए तो उसे भक्त कहते हैं। अब बोलो ऐसे भक्त पर क्या परेशानी है? महाराज जी गृहस्थ जीवन में अगर किसी भोजन बनाते वक्त या अतिथि के आ जाने पर, गोपियों को जानते हो क्यों महापुरुष कहा गया? गोपियों को बड़े बड़े संत बड़े बड़े परमहंस उनकी चरण वंदना, कि वो हर कार्य में भगवान का स्मरण करती थी। हम रोटी बना रहे, कृष्ण 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 राधा 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 राधा, क्या परेशानी? हम परोस रहे, सामने भगवान देख रहे हैं, अपने रिश्तेदार अपने अतिथि अपने परिवारजनों को बड़े प्यार से पवा रहे, प्रभु इस रूप में पा रहे, राधा अंदर चल रहा, क्या परेशानी है? मात बुद्धि ना होने के कारण। महाराज जी अभी ऐप में जैसे रिमाइंडर आ गया 15 मिनट पे, तो महाराज जी अगर 15 मिनट, ये क्या होता है? राधा नाम का रिमाइंडर लगा दिया कि जैसे आप कहते हैं ना 5-5 मिनट में नाम जप करें, तो ऐप में हमने वो डाल दिया है। अच्छा, महाराज जी आपकी आवाज में वो राधा वल्लभ श्री हरिवंश हर 15। हाँ, तो वो जुड़े रहे। अगर हमारी एक इंद्री जुड़ी ना, श्रवण इंद्री, तो भी हम जुड़े हैं, प्रभु से जुड़े हैं, और ये निरंतरता चलती रहेगी तो कोई माया। बस अभी नाम जप ही करना, नाम जप करना कि हाँ हर श्वास के साथ में नाम जप करना है। देखो बच्चा, हम समझ रहे हैं तुम्हारी बात, क्योंकि ये प्रश्न तुम्हारा नहीं, लाखों का प्रश्न है। ये लाखों का प्रश्न है कि हम प्रयास करते हैं लेकिन असफल रहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी नाम में हमारी उतनी महत्व बुद्धि नहीं है बच्चा। हमारी जो भोगों में महत्व बुद्धि है, हम जहां छूट दे देते हैं, जहां सुख बुद्धि कर लेते हैं, वहां हमारा मन जाएगा, और जहां बिल्कुल कि नहीं तो आज तक नहीं गया। नहीं तो चिंतन कैसे हो गया? चिंतन ही नहीं होगा।
तो हमारा महत्व बुद्धि भगवान में, भजन में उतनी नहीं है, इसीलिए हमारा मन, प्रयास हम करते हैं, लेकिन जहां जहां सुख बुद्धि है वहां वहां मन जाता है, तत्काल अपहरण कर लेता है। तो हमें लगता है कि हम धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते रहें तो हमारा मन भोगों से, जब तक भगवान को हम महान नहीं मानेंगे तब तक निरंतर भजन नहीं होगा। तो ऐसे ही हमारा जो मन, हम कहते हैं कि हम बहुत प्रयास किए भजन का, लेकिन हम निरंतरता नहीं ला रहे, उसका कारण है हमारे मन में और सुख कोई है जो भगवान से बड़ा है। ढूंढ लो आप अंदर। नहीं, भगवान से बड़ा सुख जिस समय कोई नहीं रहेगा उस समय भजन धुआंधार चलेगा। जैसे कामी नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। अभी भगवान प्रिय नहीं लग रहे, नहीं तो भजन तो रात दिन अपने आप चलता है, अपने आप होने लगेगा। आपने शरीर का कब भजन किया और शरीर को कब भूले, दोनों बातें मैं बता दूं। शरीर को कब भूले और शरीर का कब भजन किया आपने, दोनों बातें समझ में आ रही ना। ना तो शरीर का भजन किया और ना कभी शरीर को भूले। क्यों? क्योंकि शरीर को प्यार करते हो आप मैं मानकर, बस ऐसे भगवान को प्यार कर लो मेरे, तो कभी भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे। जैसे हम सो के उठे, फिर हमें समझना पड़े कि मैं कौन हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कहां हूं, ऐसा कुछ नहीं। उठे अपने कार्य में थक गए, क्यों? भूले ही नहीं ना। लेकिन भगवान को भूल जाते हैं यार, आधा घंटा से भगवान को भूल गए। क्यों? क्योंकि भगवान अभी शरीर के बराबर प्रिय नहीं है, अभी भोगों के बराबर प्रिय नहीं। ये खूब अंदर की मनन की भी बात हम आपको बता रहे, लिखी पढ़ी बात नहीं। जिस दिन भगवान का स्थान सबसे ऊंचे होगा उस दिन भगवान का भजन निरंतर होगा, बिना प्रयास के होगा, अनायास होगा। अब ये सत्संग सुनते सुनते संसार के भोगों से राग रहित हो और भगवान को सर्वोच्च स्थान पर रखो, तो हर समय यह जो परे में सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ, नाव सुदृढ़ भव तरन को, स्वभाव बन जाएगा। राधा राधा श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, स्वभाव बन जाएगा।